नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज एक खबर बहुत सुर्खियों में रही और खबर दरअसल एक दिन पुरानी है, लेकिन छपकर आज आई, मीडिया में चर्चा में आज रही। वो थी ग्वालियर मतलब सिंधिया राजघराने की। सिंधिया राजघराने की खबर दरअसल ये थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट ने जो राजघराने के जो परिवार के जो सदस्य हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनसे ये कहा है कि वो 90 दिन के अंदर आपस में समझौता करें। समझौता करने वालों में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी तीन बुआ हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, यशोधरा राजे और उषा राजे। इनकी जो प्रॉपर्टी का विवाद है वो करीब 40,000 करोड़ का है। 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का इनकी विवाद है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि 90 दिन में इस्तेमाल करें। तो मैंने समझा इस बात को लेकर कि आज इस मुद्दे पर विश्लेषण किया जाए। सवाल इस बात का ये है कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टियां छोड़ क्यों दी गई? ये प्रॉपर्टियां इन्होंने कोई खून पसीने की गाड़ी कमाई से तो नहीं कमाई। ये उस वक्त की, ये जितनी भी देश में केवल यही प्रॉपर्टी नहीं, बाकी देश में जितने भी राजा महाराजा हैं, जो राज परिवार हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो हजारों हजार करोड़ की हैं। आखिर उन प्रॉपर्टियों को सरकार ने अधिग्रहण करने से क्यों छोड़ दिया? मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं और फिर इस मुद्दे पर भी आता हूं कि वजह क्या रही है और ये पूरा मामला क्या है। और दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब भी कभी इन पर्यटक के स्थानों पर घूमने जाते हैं तो देखकर जी जलता है कि ये इनके मालिक जो हैं, आप कोई भी बड़े पैलेस या किले में जाएं, जो निजी स्वामित्व वाले हैं, जिन पर आज भी राजा महाराजाओं का अधिकार है, वो वहाँ की सारी अर्निंग आय जो है वो आज भी उन्हीं के खजानों में, उनके घरों में ही जाती है। सरकार के खजाने में वो अर्निंग नहीं जाती है, क्योंकि वो निजी मिल्कियत है, निजी मालिक हैं उसके वो। तो जब मैं कभी इनके बारे में सोचता हूँ या घूमने जाता हूँ तो मैं थोड़ा परंपरा से अलग हटके सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ ये कितनी ऐश्वर्य भरी आलीशान जिंदगी आज भी जी रहे हैं। यानी कि आज़ादी से पहले भी ये राजा महाराजा देश में शोषण करते रहे, अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहे। 99% राजा, कोई एक का दुक्का राजाओं को छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों से या मुसलमानों से लोहा लिया होगा, लेकिन बाकी सब राजाओं ने हाथ मिला लिए और गुलामी स्वीकार की अपनी ऐशो आराम के बूते पर। आम आदमी, उस समय की जो प्रजा थी, उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई से ये किले, महल, हवेलियाँ, ये बड़े बड़े शाही जो इनके भवन हैं, ये खड़े किए गए। उसके बाद जब आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो जो भारत में जो रियासतें थी वो थी 570 रियासतें। इन रियासतों ने को विलय करना था देश के अंदर। तो इंदिरा गांधी उस समय जब ये रियासतें विलय हुई, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और नेहरू सरकार ने इन रियासतों को विलय करने का राजाओं को प्रस्ताव दिया। तो राजाओं ने इनसे ये कहा कि उनको गुजारा भत्ता दिया जाए। तो उनको गुजारे भत्ते के तौर पर प्रीवी पर्स के तौर पर इनको एक अमाउंट दिया जाता था। आप यूँ समझ लें, एक तरह से पेंशन दी जाती थी। और वो पेंशन भी छोटी मोटी नहीं थी। उस दौरान सन 1949 के आसपास, 48 के आसपास देखिए, वो प्रीवी पर्स जो है वो लाखों रुपए था राजाओं का। तो उनको वो लाखों रुपए प्रीवियस, और वो कंटिन्यू लगातार इनको मिलता चला गया। इतनी प्रॉपर्टी के मालिक होने के बावजूद भी इनके पास दुनिया भर के महल, चौबारे, हवेलियाँ, किले, पैलेस इनके पास थे। उसके बावजूद भी इनको वो प्रीवी पर्स मिलता रहा। आखिरकार वो प्रीवी पर्स बंद करने की हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया देश में किसी ने, तो वो इंदिरा गांधी ने दिखाया। इंदिरा गांधी ने दोस्तों 1970 में इनका प्रीवी पर्स बंद कर दिया। जो राजाओं को ये जो लाखों रुपए मिलते थे, आप उस समय के लाखों का अंदाजा लगाइए आप, आज के वो करोड़ों अरबों रुपए हर महीने होते हैं। यदि उस समय के से आप यदि मूल्य, जो मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है, उस हिसाब से आप मुद्रा में उसको कन्वर्ट करें रुपयों में, आज की वैल्यू के हिसाब से, तो करोड़ों अरबों रुपए बनते थे। जब इंदिरा गांधी ने ये प्रीव्यूअर समाप्त कर दिया तो राजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने राजाओं का फेवर किया
और फेवर करते हुए केंद्र सरकार का फैसला पलट दिया और ये कहा कि ये प्रिवी पर्स जो है ये सही है, ये इनको मिलना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी जैसी जो दिलेर जो आयरन लेडी उस समय उसको बोला जाता था, वो ऐसे ही आयरन लेडी नहीं बनी। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने कि संसद में कानून बना दिया। 26वें संविधान संशोधन से 1971 में राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार जो थे वो इंदिरा गांधी ने दोस्तों समाप्त कर दिए। इसके बाद राजाओं के पास, उसके बावजूद भी देखिए आप, राजाओं के पास हजारों हजार करोड़ की जायदादें बच गई। मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में मोटे तौर पर जिनके पास हजारों करोड़ की जायदाद है वो कौन कौन है, क्या क्या है। जोधपुर जो राज परिवार है इसके पास एक अनुमान है करीब 22,000 करोड़ की संपत्तियां हैं। इनमें मेहरानगढ़ किला है, इनमें पैलेस शामिल हैं। इसी तरह बड़ौदा के जो गायकवाड़ राज परिवार हैं इनके पास 20,000 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस शामिल है। इसी तरह मैसूर का वाडियार राजवंश, इनके पास मैसूर पैलेस है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर साल लाखों देशी विदेशी टूरिस्ट जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि जो पटौदी परिवार है इनके पास पटौदी पैलेस है और इनके पास भी करीब और जो जयपुर राज परिवार है इनके पास सिटी पैलेस है, इनके पास नाहरगढ़ फोर्ट है, रामबाग पैलेस है, जयमहल पैलेस, ये 5 स्टार होटल है दोस्तों। 20,000 करोड़ की करीब इनकी संपत्ति परिसंपत्तियां हैं। इसी तरह मेवाड़ राज घराने के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति परिसंपत्तियां हैं। ये दोस्तों इतनी भारी भरकम संपत्तियां सरकार ने इनके पास छोड़ दी और दरअसल सरकार ने यही एक चूक कर दी। और वो चूक दरअसल इसलिए भी हुई कि जब ये जो रियासतों का विलय किया गया था, उस समय जब विलय करने के बाद विलय के दौरान सरकार ने एक कानून बना दिया, एक समझौता हो गया राजाओं से कि इनकी जो संपत्तियां हैं वो सरकार नहीं लेगी। वो संपत्तियां छोड़कर सरकार ने दोस्तों बहुत भारी गलती करी। लाखों करोड़ की संपत्तियां, करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां इनके पास आज मौजूद हैं। और दोस्तों इनकी संपत्तियां, इनके आज के ऐशो आराम देखकर और जो भारत में गरीबी है, जो कुपोषण की स्थिति है, उसको देखकर कहीं ना कहीं मन में ये आवाज उठती है कि ये सरकार ने भारी भूल कर दी। इंदिरा गांधी ने दोस्तों उस वक्त यदि ये निर्णय और किया होता कि इनको केवल जीविकोपार्जन के लिए इनके पास संपत्ति छोड़ी जाती 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वर्ग गज, बाकी इनके जितने भी महल हवेली और पैलेस किले हैं वो यदि जब्त करके सरकार ले लेती और उनमें सरकार उनका पर्यटन के लिए इस्तेमाल करती तो निश्चित तौर पर सरकार को करोड़ों की आमदनी होती। और ये जो आर्थिक असमानता समाज में, देश में दिखाई देती है कि एक तरफ भारी भरकम गरीबी है, दूसरी तरफ बिना मेहनत के, ये कोई मेहनत, इन्होंने कोई उद्योग, ये कोई टाटा बिरला नहीं है कि इन्होंने भारी भरकम मेहनत की हो, कोई इंडस्ट्री लगाई हो, कोई प्लांट लगाया हो। इनको तो शोषण के बदौलत ये प्रॉपर्टियां इन्होंने हासिल करी है पूरे देश में और उसके बाद इन्होंने उसकी मिल्कियत ली है। तो सरकार ने दोस्तों यही एक बहुत भारी गलती कर दी मेरे हिसाब से। इंदिरा गांधी ने यदि एक कदम और आगे बढ़ा दिया होता तो आज देश के पास लाखों करोड़ की बहुत शानदार जो है वो ऐतिहासिक इमारतें होती और उनसे पर्यटन व्यवसाय जो है वो बहुत ज़बरदस्त चमकता। निश्चित तौर पर जिसकी कमाई आज ये राजा महाराजा, पूर्व राजा महाराजा खुद खा रहे हैं। आप ये देखिए इनकी अभी भी ये जो पैलेस मैंने बताए हैं आपको, ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने अपने जो पैलेस थे, जो हवेलियाँ थी, जो महल थे बड़े बड़े और जो उनके शिकारगाह के जो स्थान थे उनको 5 स्टार होटलों को दे दिया। उनसे उनकी करोड़ों की इनकम हो रही है। ये करोड़ों की इनकम केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की हो सकती थी और वो पैसा आम जनता की भलाई में काम आता। दोस्तों देश आज भी गरीबी के और कुपोषण के दौर से गुजर रहा है। मन में कहीं ना कहीं खटास है इस बात को लेकर कि एक तरफ लोग ऐश आराम बिगैर मेहनत के, शोषण के बदौलत इकट्ठी की गई धन दौलत से ऐश आराम कर रहे हैं और देश का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी आबादी कुपोषण और भुखमरी की शिकार है। मैं आपको बताता चलूं कि वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 127 देशों में से 105वां था। विश्व में जो 127 देश हैं उसमें से दोस्तों भारत का स्थान 105वां था। ये भारत में भुखमरी की
हालत है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। इसी रिपोर्ट में भारत में 13.7% आबादी 13.7% आबादी कुपोषित है और इसमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये दोस्तों हालत है इस देश की कि एक तरफ तो हजारों हजार करोड़ की संपत्तियों के मालिक राजा आज भी बन बैठे हैं और इनके पास अकूत और भी बहुत सारी धन दौलत है, कोई खजाने हैं इनके पास पुराने, निश्चित तौर पर उन पर तो सरकार की कभी निगाह ही नहीं गई। लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा था इनको केवल जब जागीरदारी उन्मूलन एक्ट लागू किया गया उसी को थोड़ा विस्तारित करते हुए इनकी ये जो मौजूदा हवेली, जो किले हैं, जो भवन है, महल हैं, इनको भी सरकार को जब्त कर लेना चाहिए था। इनका भी सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए था। जिस तरह से राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किए गए, प्रिवी पर्स समाप्त किया गया, उसी तरह से एक कानून और बनाकर केंद्र सरकार को ये जो आज इनके पास हजारों हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं इनको सरकार जब्त कर सकती थी। खैर अब तो दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। लेकिन जो लोग परंपरागत तरीके से सोचते हैं उनको शायद इसमें कोई अफसोस नहीं हो कि किस तरह से शोषण के बलबूते पर ये तमाम सुख सुविधाएं और ऐश आराम भोग रहे हैं। लेकिन जो हटकर कुछ सोचते हैं वो जब इन स्थानों पर घूमते होंगे तो निश्चित तौर पर उनके मन में ये आवाज़ उठती होगी कि काश इसका बालिकाना हक आज आम लोगों का, आम भारतीय का होना चाहिए था, जो आज भी राजाओं की मिल्कियत बनी हुई है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।